हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ये जो प्यारा सा सवाल दिया गया है, कैसे इस सवाल को हम लोग बेहतरीन तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग सवाल की ओर, देखते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन। तो जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष प्राप्त होता है। देखिए, जब इन संख्याओं से हम विभाजित करते हैं किसी संख्या x को तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 4। ठीक है, लेकिन x अर्थात जो संख्या है 7 से विभाज्य है, जो संख्या है, जब हम लोग उस संख्या में इन सब चीजों से भाग देंगे ना तो शेष 4 देगा, लेकिन जैसे 7 से विभाज्य करेंगे तो वो शेष कुछ भी नहीं देगा। 7 से उसे प्रेम है और इन सब चीजों से नफरत है। ठीक है, तो x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा? जो मेरा संख्या होगा उसके हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5, 8, 4 और 3। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। कैसे? बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनका आपको एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं ये आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर हाँ एलसीएम निकालने में आपको परेशानी है तो आप मेरा 34वां पार्ट 35वां पार्ट देखिए। ये अभी का जो क्लास है ये नंबर सिस्टम का 39वां क्लास है। ठीक है, तो आप 34वां 35वां एक बार देख लीजिए, शायद 35वां क्लास में होगा। एलसीएम एचसीएफ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, जहाँ पे कि हम कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सब चीज को डिटेल से समझा दिया है। ठीक है, और बनाने भी सिखाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताया है, सिखाया भी है। तो एक बार वो क्लास आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ इस सवाल की ओर। तो इन 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 3600। ठीक है, क्या आएगा? 3600। क्या आएगा? 3600। और देखिए, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच रहा है। प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बच रहा है? 4। तो प्लस क्या हो जाएगा? 4। चलिए, अगर मान लीजिए इसको 4 जोड़ने के बाद, 4 जोड़ने के बाद अगर मेरा संख्या 7 से विभाज्य हो जाता, अगर हम इस 4 को जोड़ते और ये संख्या जोड़ने के बाद अर्थात जो मेरा संख्या प्राप्त हो रहा है, अगर ये संख्या मान लेते हैं कि 7 से विभाज्य हो जाता तो मेरा आंसर होता इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 होता, तब होता। लेकिन ये 7 से विभाज्य है नहीं है। 7 पचे 35, एक शेष बचा, एक पर 0, 10। 10 में आप 7 से भाग लगाएंगे तो 3 शेष बच जाएगा और 3 पर 4 34। 7 से नहीं कटा ना, तो अर्थात 3 तो नहीं होगा। तो अब हमको वो संख्या ढूंढना पड़ेगा। तो वो हम संख्या ढूंढेंगे कैसे? ठीक है, तो जो एलसीएम निकला, मान लेते हैं कि जो संख्या मेरा होगा ना वो इन एलसीएम का कोई मल्टीपल और प्लस 4 होगा। ठीक है, कोई मल्टीपल प्लस 4 होगा। अब आप खोजिएगा कि भाई कि y का मान क्या रखे, y का मान क्या रखे जो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाए। एक ऑप्शन तो यह है आपके पास कि आप y का मान जब भी खोजेंगे तो न्यूनतम रखेंगे। पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बात ये हुआ, लेकिन इसमें तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट आना है कि हम वहीं पे पहुंच जाए कि जो संख्या है हम डायरेक्ट उसी संख्या पे पहुंच जाए, उसी अंक पे पहुंच जाए, y का वही मान आ जाए जिसको रखने पे ये संख्या पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाए। वो कैसे समझेंगे? तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम है, ये जो एलसीएम है इसमें आप 7 से भाग लगाइए। इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग लगाएंगे। देखिए, तो 7 पचे 35, 7 एक 7, 3 बचा, 3 पर 0, 30, तो 7 चौके 28, शेष क्या बचा? 2 बच रहा है। शेष क्या बच गया आपके पास? 2। ठीक है,
अब देखिए जो मेरे पास दो शेष बचा है ना, हम मान लेते हैं कि जो संख्या है इधर जो भी रहेगा, इधर जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा 7 से कटेगा, और जो शेष बचा था वही तो दो लफड़ा किया था, 2x प्लस 4। अब इस x का मान ढूंढिए आप, छोटा सा छोटा मान जो कि इन दोनों को 7 से विभाजित कर दे। अब तो ढूंढना आसान हो गया कि भाई अगर आप x का मान यहाँ 5 रख देते हैं, 5 गुना 2 10 हो गया, 10 4 14, 7 से विभाजित है कि नहीं? तो आप कहेंगे कि जी हाँ है। तो यहाँ पे x का मान हमने कितना रखा था? 5, अर्थात यहाँ पे y का भी मान हम अगर 5 रख दें तो जो है पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? तो y का मान हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 5। तो 5 जिसे इससे गुना करेंगे, मल्टीपल हमने बताया था पहले ही आपको, तो 5 गुने 0 0, 5 गुने 0 0, 5 गुना 6 30, 30 के शून्य बाकी 3, 5 दिया 15 3 18, और इधर से क्या था? प्लस 4। तो एगो 4 रहेगा, इस 0 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? ये संख्या मेरा निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया? संख्या निकल गया। ठीक ना? और आपको निकालना है अब क्या कि x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है। तो देखिए x के हजारवें स्थान पे कौन सा अंक होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8 आया ना, तो अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा क्या है? बी, जिसमें कि 8 है। एक चीज के लिए हम माफी चाहेंगे कि इससे पहले जो हमने माना था उसमें x लिख दिया था, और संख्या के बारे में भी x है, तो माफ कीजिएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे जैसे x ऑलरेडी दिया था तो आप k कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया कैसे इसको हम निकाले, कि एलसीएम निकाले पहले प्लस 4, क्योंकि 4 हर स्थिति में शेष बचता है। उसके बाद क्या करें कि भाई ये अगर भाग मान लेते हैं कि ये 7 से कट जाता तो यही का आंसर हो जाता, लेकिन अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? तो हम जो एलसीएम है इसका मल्टीपल में हमको जाना होगा। तो मल्टीपल में जाने के लिए कि भाई y का मान क्या रखें, यहाँ के भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, कि क्या रखें जो कि ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगा। तो उसे कैसे हम निकालें? इसमें 7 से भाग दे दिए, जो शेष बचा मेरा, जो शेष बचा यहाँ पे 2 बचा था, और इधर पहले से प्लस में क्या है? 4। तो जो शेष बचेगा ना, अब मान लीजिएगा कि भाई उसका कोई मल्टीपल है और प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, हम इसको छोटा कर दिए। ठीक है, इसको क्या किए? छोटा कर दिए। यहाँ तो मान निकालना आसान हो गया ना, जो यहाँ पे मान आएगा वही यहाँ पे मान रख देंगे। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आ गया। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल अक्सर एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है, ये सवाल खुद 2 बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं और इसी प्रकार का सवाल, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए ठीक उसी प्रकार का रेडी है, तो सवाल देखते हैं और उसका प्यारा सा सॉल्यूशन भी देखते हैं। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग, इस बार योग पूछ रहा है, जिसे 15, 18 और 27 से अगर आप भाग देते हैं ना, तो प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? 9। लेकिन 11 से पूर्णतः विभाज्य है, वो जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल बताना है, संख्या नहीं बतानी है, संख्या के अंकों का योगफल बताना है। ठीक है, तो हम कैसे वो संख्या पहले निकालेंगे कि इनका एलसीएम लेंगे। 15, 18 और 27 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 15, 18 और 27 का एलसीएम क्या आएगा? 270। एलसीएम निकालने में कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 15, 18 और 27 का एलसीएम क्या आ गया मेरे बच्चों? 270। प्रत्येक स्थिति में 9 शेष प्राप्त होता है तो प्लस 9। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। आप यहां से एक बार 11 से भाग दे के कोशिश कीजिए, क्या ये 11 से विभाजित है? 11 दूना 22, 5 बचा, 5 पर 0 क्या हो जाएगा? 50, 11 चौके 44, 6 शेष बचेगा,
और इधर से क्या है 9। कटने का कोई जुगाड़ है? अब देखिए इसको जब आप जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 279। ये 11 से भाग लगेगा, देखिए 11 दूना 22, 5 बचा, 5 शेष बचा ना, 55 9 क्या हो जाएगा 59। तो 11 से तो भाग नहीं लगा। अगर भाग नहीं लगा तो हम लोगों को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हमको इसका मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। इसका क्या ढूंढना पड़ेगा? मल्टीपल। ठीक है, वह न्यूनतम मल्टीपल क्या होगा जिसमें 9 जोड़ेंगे तो 11 से भाग लग जाएगा। तो एक तो है कि भाई आप बारी बारी से गुना करके चेक कीजिए, और दूसरा क्या है कि आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाइए जहां इसको होना है। वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने का क्या तरीका हमने अभी आपको बताया कि भाई आप 11 से इसमें भाग दे लीजिए, देखिए शेष क्या आता है। यहाँ पे क्या शेष आ रहा है? अगर हम 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 दूना 22, 5 5 पर 0, फिर ये 50, क्या से 11 से भाग लगाएंगे तो अगर चौके 44, शेष बच रहा है, क्या शेष बच रहा है 6। अब बताइए, मान लेते हैं कि 6 का कोई मल्टीपल आया होगा, उसमें 9 जोड़ना है हमें। तो अब इसमें से क्या छोटा सा छोटा मान रखिए, हम इसमें x का मान 3 रखते हैं, 6 या 18, 18 9 क्या हो जाएगा 27, कटेगा 9 11 से नहीं कटाना, तो x का मान 4 रखते हैं। चौके 24 और 24 में क्या होता है 33, जो कि 11 से पूर्णतः कट जाता है। तो हमें मिल पता चल गया कि भाई यहाँ जो है 270 का कौन सा मल्टीपल होगा? तो चौथा मल्टीपल होगा। ठीक है, 4 कहां से आया, ये बात समझ में आ गया ना? गुना करते हैं, 4 गुना 0 0, 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 4 दूना 8 2 10, और इधर से प्लस क्या है 9, तो ये 0 क्या बन जाएगा 9। क्लियर? आपसे संख्या पूछा है नहीं, अंकों का योग, तो अंकों को जोड़ दीजिए, 9 8 17, 0 17 हो गया, और 17 1 18, तो अंकों का योग क्या हो गया 18। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया इस प्रकार का सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे भी बेहतरीन सवाल आपके लिए पेश करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल ले लिए हैं आपके लिए। ये सवाल भी बहुत प्यारा सा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 29 83 में घटाने पर प्राप्त संख्या 9 10 और 15 से विभाज्य है? नहीं, विभाज्य नहीं है, विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 देता है। देखिए 29 83 में हम ऐसा कौन सा संख्या घटा दें जिसमें कि घटाने के बाद जब हम लोग 9 10 और 15 से इस संख्या को विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या देगा 3 देगा। शेषफल क्या देगा 3 देगा। इसका देखिए, अगर आप ऑप्शन से भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो विदाउट सोल्व किए हुए इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई एक चीज तो उसमें 10 भी है कि नहीं 10। अब बताइए, आप अगर किसी संख्या को 10 से भाग देंगे और शेष 3 होना चाहिए, शेष क्या बचना चाहिए 3, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? उस संख्या का इकाई अंक 3 ही होगा। जब आप किसी संख्या में 10 से भाग देंगे और शेष के रूप में आपको 3 बचेगा, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा 3 ही तो होगा। तो देखिए 29 83 में अगर आप 10 घटाते हैं तो इकाई अंक 3 ही रहेगा ना, इकाई अंक तो 3 ही रहेगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको घटाने के बाद इकाई अंक 3 हो? 9 घटाएंगे तो इकाई अंक 3 आएगा? नहीं आएगा। 12 घटाएंगे तो इकाई अंक 3 आएगा? नहीं आएगा। 13 घटाएंगे तो इकाई अंक 3 आएगा? नहीं आएगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी मार दिया हम फट से। ठीक है, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे वो भी आपको सिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना है। 9 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि 90 आया। क्लियर? क्या आया 90। अब संख्या कितना है 29 83, यहाँ आ गया 90, तो 90 का ही कोई मल्टीपल वहां पहुंचेगा ना। अगर आप देखिए 30 से इसमें गुना करते हैं तो 2700 आ जाता है।
हमें 2983 चाहिए, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं, 32 से करेंगे तो 2800 समथिंग होगा, 2900 पे नहीं जा रहा है तो 33 से हम इसमें गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं? 33 से। तो 9 क्या हो गया? 2700। क्लियर? अब फिर 9 क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? हम 2700 कैसे लिखे? देखिए 33 है ना, 30 + 3 में तोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना? 3 + 3 में हम तोड़ लिए तो 9 27 2700 हो गया, फिर 9 27 270 हो गया। ठीक है, 0 7 2 9। क्लियर? 29 70 हो गया, और प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए? शेषफल 3 बचना चाहिए, तो +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 29 73। और हम इतना बिना हल किए हुए ही आपको बता दिए थे कि भाई आंसर मेरा 10 हो जाएगा। अब 29 73 वो संख्या होगा, दिया हुआ है 29 83, तो 29 83 में आप 29 73 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 ही ना। अर्थात हम क्या करेंगे, इसमें से 10 घटाएंगे। क्या करेंगे? 10 घटाएंगे, और इतना हल करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, हम ऐसे ही जुगाड़ आपको बता दिए कि भाई 10 घटाएंगे। क्लियर? और ये गुना करने का भी टेक्निक आपको समझ में आया होगा। और अगर सेम अंक हो, जैसे देखिए अभी हम आपको सिखाए सेम अंक को कैसे गुना करते हैं। जैसे 90 गुना हम 33 लिए थे, 0 को अभी साइलेंट में रखिए, तो 9 गुना हम 33 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 33 कर रहे हैं। 9 क्या होता है? 27। आप कहेंगे जी 9 27, तो अब क्या गो 3 बचा? एक ही गो 3 बचा है ना, एक ही गो 3 बचा है ना। आप कहेंगे कि जी हाँ एक ही 3 बचा है, तो 9 2 7 2 क्या होगा? 9 ना, एगो 9 भर दीजिए, हो गया। 0 था तो 0 लगा दिया। ठीक, सेम डिजिट से कैसे गुना करते हैं ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़े तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा सवाल आपके लिए हम ले लिए हैं। सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2 गुना करने पर, जिसको 2 गुना करने पर वह 18 15 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब देखिए 3600 है, 7200 है, 6400 है, 3200 है। ठीक है, तो 3600 का 2 गुना तो 7200 होता है। अगर एक ऑप्शन कोई हम चेक करेंगे तो वो संख्या मेरा निकल जाएगा। ठीक ना? देखिए 18 से कटने का क्या रूल है? 18 से कटने का क्या रूल है कि जो संख्या 2 से कटे और 9 से कटे। और 9 से कटने का क्या रूल है भाई? अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। क्लियर? अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, अर्थात मेरा जो भी ऑप्शन होगा ना वो 9 से विभाजित होने वाला ही होगा। क्लियर? और 5 से भी कटने वाला होगा, क्योंकि 25 है तो 15 है, 5 से भी कटने वाला होगा, 32 है तो 8 चौके 32 होता है, तो 4 और 8 से भी कटने वाला चाहिए। तो अगर लास्ट में 0 0 सब में है तो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें जो भी ऑप्शन है चारों का चारों 25 से कट जाएगा। क्लियर? लेकिन है कि भाई 2 गुना करने पर, क्या करने पर? 2 गुना करने पर। अब देखिए 36 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 7200 होता है, हो रहा है ना 7200। 7 2 9 हो रहा है, अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, अर्थात ये संख्या मेरा 9 से भी कटेगा। लास्ट में 2 को 0 है तो 25 से भी कट रहा है, 15 से कट रहा है। देखिए 15 चौके 60, 12 बचा, 12 पर 0 120, 15 8 120, 15 से भी कट रहा है, 18 चौके 72, 72 से भी कट रहा है, 18 से भी कट रहा है। क्लियर? लेकिन आप जब इससे इधर आते हैं तो इसको जब 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14, 2 दूना 4। ठीक है, 4 4 8 1 9, 9 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। क्या ये 15 से कटेगा? 15 से पेच फंस गया, ये 15 से नहीं कट रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, और ये जब आएंगे तो 64 गुना 2 128 करें, हो जाएगा। 8 2 10 1 11, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई, ये 9 से नहीं कट रहा है। 32 गुना 64 हो जाएगा, 6 4 10, 9 से नहीं कट रहा है इनका योगफल, तो ये दोनों ऑप्शन तो
ऐसे ही कट गया। अब बचा था ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन सही हो गया। क्यों ये ऑप्शन सही हो गया? क्योंकि हमको दो गुना करने पे, ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या, नहीं, दो गुना करने पे, समझिए क्वेश्चन को, दो गुना करने पर 3600 को दो गुना करते हैं तो सारा ये 18 से भी कट रहा है, 15 से भी, 25 से भी और 32 से भी। लेकिन अगर आप 7200 ले लेते हैं तो आप तो सोचेंगे कि भाई 7200 तो इन सब संख्या से कट गया तो मेरा आंसर यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्या कह रहा है? दो गुना करने पे, दो गुना करने पे ये जो ऑप्शन है ना, किस ऑप्शन को दो से गुना कर दे तो 18, 15, 25 और 32 से कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी है, उसके बाद ऑप्शन लगाना है। ऑप्शन बहुत प्यारे प्यारे दिए गए थे, कहीं से भी आप फंस सकते हैं अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो। ठीक ना, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और एलसीएम से रिलेटेड बहुत प्रकार का सवाल हमने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अर्थात 40वीं क्लास में नंबर सिस्टम का जो हमने धुरंधर सीरीज चलाया है, इस सीरीज के 40वीं क्लास में हम आपको एचसीएफ से रिलेटेड सवाल पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।